Hello students, welcome back. So this is going to be the third and the last video for the chapter Human Health and Diseases. The students who have been regularly watching my video, आपको आज कुछ अलग सा लग रहा होगा क्योंकि आज मैं आप सबको डिजिटली थ्रू अ पीपीटी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज का जो टॉपिक है फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, आज का टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल। इसमें कॉन्सेप्ट्स कम और डेटा ज़्यादा है। सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई दिस वे, जिससे कि आपके पास डेटा मैक्सिमम पहुंच सके एंड इफ़ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ ईच एंड एवरी स्लाइड, समझने के साथ साथ आपके पास एक हैंडी डेटा भी हो जाएगा। तो एज़ यूजुअल चैप्टर शुरू करने से पहले मैं नए व्यूअर्स को बोलूँगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव अ लाइक टू द वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। थर्ड पार्ट क्या है? ड्रग एंड अल्कोहल। तो ड्रग एंड अल्कोहल अगर हम पढ़ें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आएगा? व्हाट इज ड्रग, राइट? सो अ ड्रग इज एनी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच when given to a person shows a biological effect। और इसे कैसे दिया जाता है? Drugs can be given, drugs can be taken orally by injections, IV या absorption through skin। Now drugs जब हम बोलते हैं, what is the thing that comes to your mind first? See, drugs के भी दो categories हो सकते हैं। It all depends on uses of the drug। So let's see the two broad categories of drugs depending on the use। पहला वाला क्या है? For treatment purposes। For treatment purposes जो drugs use होते हैं, they are referred to as medication या pharmaceutical drugs। और इसे मैंने ब्लैक कलर्ड इंक से ही बिल्कुल नॉर्मल फॉन्ट पे रखा है। दूसरे वाले पे अगर आप आएंगे तो लिखा हुआ है फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। सो द केमिकल्स हुज यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीड्स टू सब्सटेंस अब्यूज। वही ड्रग्स को हम अब पढ़ने वाले हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू द मेडिसिनल या द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अब ड्रग्स बोलते हैं तो जनरली द सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स ही हमारे दिमाग में आता है, बट अब हम देख रहे हैं कि दो कैटेगरीज हो गया, दोनों ही नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल है। एक लीड्स टू सब्सटेंस अब्यूज, द अदर इज फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस। तो ये जो विटामिन्स हम खाते हैं वो तो न्यूट्रिशन पर्पस के लिए हो जाता है, दैट इज गिविंग अस न्यूट्रिशन। विटामिन्स हमारा कोई दर्द तो नहीं कमाता या हमारा सर्दी जुकाम तो ठीक नहीं करता, तो न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलेंगे? क्या हम विटामिन्स को ड्रग बोलेंगे? इसीलिए आप देखेंगे कि विटामिन्स को हमेशा एज हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगराइज या लिस्ट किया जाता है। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं और ड्रग्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सी, ड्रग्स में देयर इज वेराइटीज ऑफ ड्रग्स, मेनी ड्रग्स, मेनी काइंड ऑफ इफेक्ट्स, मेनी काइंड ऑफ अब्यूजेस। उसमें से हम कुछ ही एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सो लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन इन योर बुक एंड लेट्स बिगिन बाय सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ड्रग्स। सबसे कॉमनली यूज्ड ड्रग में से सबसे पहला है ओपियॉइड। ओपियॉइड यानी ओपियम। तो ओपियॉइड के बारे में जो भी आपको चाहिए, ऑल द नोट्स आर इन अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म इन दिस टेबल। तो आई वुड रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट और आपके हाथ में बिल्कुल हैंडी नोट आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपियम का सोर्स क्या है। सोर्स इज पॉपी प्लांट्स। पॉपी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम
पेपेवर सोमनिफेरम। और एग्जाम्पल्स क्या है इस टाइप ऑफ ड्रग का? फर्स्ट वन इज मॉर्फिन, यानी पॉपी प्लांट से जो पहला वाला ड्रग, द प्राइमरी ड्रग दैट कम्स आउट, दैट इज मॉर्फिन। फिर उसी मॉर्फिन को जब एसिटाइल ग्रुप ऐड किया जाता है और बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, एंड डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज नथिंग बट हेरोइन। तो हो गए हमारे दो एग्जाम्पल्स फ्रॉम पॉपी प्लांट, मॉर्फिन एंड हेरोइन। बट डियर स्टूडेंट्स, मॉर्फिन का लेकिन एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल यूज़ है, एंड इट इज़ यूज्ड वाइडली इन मेडिसिन, in the field of medicine. Why? Because they are very good sedative and painkiller. अब पेन किलर है मतलब ये मत समझ लेना कि हल्का सा सर पे दर्द है तो आप कहीं से भी मॉर्फिन का टैबलेट उठा के खा सकते हैं। नो, मॉर्फिन इज़ यूज टू ट्रीट सिवियर पेन्स स्पेशली आफ्टर सर्जरी। ओके, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, ये वैसे नहीं मिलता। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, टेबल पे अगर आप देखें मेथड ऑफ इनटेक, इसे लिया कैसे जाता है। इफ़ इट इज़ मॉर्फिन, इट इज़ टेकन बाय इंजेक्शन। इवन इन हॉस्पिटल्स व्हेन इट इज़ गिवन टू द पेशेंट, वो इधर इंजेक्शन या आईवी के थ्रू ही दिया जाता है। दूसरा, फॉर हेरोइन इट इज़ स्नॉटिंग। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? The mode of action, it says कि it interferes with opioid receptors of the central nervous system and gastrointestinal tract. इसका क्या मतलब है? See, receptors क्या है हमारे बॉडी में? Receptors are the protein molecules in our body या the proteinaceous structure which are specific for specific molecules. जो ग्लूकोज के लिए रिसेप्टर होगा वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ कभी अटैच नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ जो रिसेप्टर ओपियम के लिए बना हुआ है, जो ओपियम को आइडेंटिफाई करके उसके साथ इंटरैक्ट करता है, वो ग्लूकोज के साथ कभी नहीं करेगा। तो वैसे ही ओपियम रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ये ओपियम जाके सबसे पहले उन रिसेप्टर्स से बाइंड कर जाते हैं और करते क्या है? सी, इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेन पोस्ट सर्जरी, तब दे ब्लॉक द सिग्नल ऑफ दिस पेन ट्रांसमिशन। ओके, अब आप नॉन मेडिकेटेड रीज़न के लिए ले रहे हैं फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, तब क्या करता है ये? तब ये जाता है एंड एक्टिवेट्स द रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ द ब्रेन। तो उससे क्या होता है? व्हेन दिस इज द वे इट इंटरफेयर्स विद द CNS एंड इट रिवॉर्ड सिस्टम जैसे ही वो एक्टिवेट करता है, व्हाट हैपन्स? इट डिप्रेसेस द ब्रेन एक्टिविटी, इट स्लोज यू डाउन, हार्ट रेट, ब्रीदिंग सब कुछ स्लो हो जाता है एंड यू फील वेरी रिलैक्स्ड, फीलिंग ऑफ यूफोरिया। ओके, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जब ये जाके बाइंड करता है, इट स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। एज अ रिजल्ट सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, डाइजेशन, एवरीथिंग स्लोज डाउन। क्लियर है? और यही इनके इफेक्ट्स है। इफ़ यू लुक एट द लास्ट कलम, abuse effects, depresses brain activity, slows down heart rate and breathing, causes feeling of euphoria. Clear? Next वाला देखें। Next वाला is cannabinoids. Cannabinoids, let's look into this table. तो सोर्स क्या है? सोर्स है इनका कैनाबिस सटाइवा प्लांट। ये जो है ये उस प्लांट के रेजिन से बनाया जाता है, और इस रेजिन को कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम द फ्लोरल बड्स एंड द लीव्स। और इनके एग्जाम्पल्स क्या है? प्लीज़ लुक एट द सेकेंड कॉलम, marijuana, हशिश, चरस एंड गांजा। ये सब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट रेजिन से ही बनता है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट ड्रग्स। ओके, इनका मोड ऑफ इनटेक क्या है? ओरली या इनहेलेशन, या तो मुंह से खाएंगे या यू इनहेल इट। मोड ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट,
इट इंटरफेयर्स विथ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ऑफ द ब्रेन। ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स कहाँ सिचुएटेड है? हमारे ब्रेन में। तो ये जाके वहीं जुड़ते हैं एंड दे एसोसिएट एंड दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग। हाउ डू दे इंटरफेयर? अब किसी भी चीज़ पे इंटरफेयर करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो उस सिक्रीशन को बहुत बढ़ा दे या उस सिक्रीशन को बहुत कमा दे। तो यहाँ पे क्या होता है, हाउ डज इट अफेक्ट? पहले हम अब्यूज़ इफेक्ट पढ़ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। द अब्यूज़ इफेक्ट इज दैट इट अफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द पर्सन। सी शॉर्ट टर्म पे क्या होता है, जब थोड़ा सा किसी ने लिया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लिया एंड देयर इज़ नो प्रोलॉन्ग्ड यूज़, शॉर्ट टर्म इफेक्ट इसका ये होता है कि इट इम्पेयर्स आर कॉग्निशन, मोटर स्किल्स। कॉग्निशन मतलब ये जो हमारा जनरल बिहेवियर है, जनरल बिहेवियर ऑफ टॉकिंग, कंडक्टिंग आवरसेल्व्स, वॉकिंग एंड ऑल, ये इम्पेयर्ड हो जाता है, हमारे मोटर स्किल्स हिलने लगते हैं। एंड when the effect is more, आपने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, it affects the cardiovascular system. How? By increasing the heart rate, by increasing the blood pressure. Clear? आगे बढ़े, let's go to the next one. Next one is cocaine. अब कोकेन का सोर्स क्या है? लीव्स ऑफ द प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोकोआ या कोका, सॉरी, लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका। एग्जाम्पल्स कोक एंड क्रैक। मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन and effects, it stimulates the central nervous system, produces euphoria, increased energy, and excessive use can cause hallucination. तो ये होता कैसे है? See, हमारे बॉडी में जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, दिस ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ रिवॉर्ड फॉर द ब्रेन। दिस ऑलवेज गिव्स अ फील गुड फैक्टर। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं डोपामिन सिक्रेशन बढ़ता है, इट मेक्स अस फील गुड, राइट? अब उसी डोपामिन को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, इट इंटरफेयर्स एंड इट इंक्रीजेज, इट सेंड्स हाई लेवल ऑफ डोपामिन टू द ब्रेन। तो होता क्या है? एनर्जी इंक्रीज्ड, बहुत यूफोरिक फीलिंग सी आती है, और ये जो कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस सिम्टम्स है, इन्हें क्या कहा जाता है? गेटिंग हाई, राइट? लेकिन अगर आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट रिजल्ट्स इन हेल्यूसिनेशन। ओके, तो ये हो गए 3 मेजर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं which are also abused by public in general. So let's see what are they. First category of such drug is hallucinogens. Hallucinogens वो drug है which will produce hallucination in the individual. Example is lysergic acid diethylamide या LSD. इसे कहाँ से extract किया जाता है? From the leaves of Atropa belladonna and datura leaves. दूसरा है सीडेटिव्स। सीडेटिव्स आर वेरी हाईली अब्यूज्ड ड्रग्स। सीडेटिव्स के 2 एग्जाम्पल्स, एक है बार्बिट्यूरेट टाइप ऑफ ड्रग्स, दूसरा है बेंजोडायजेपिन्स। थर्ड कैटेगरी इज स्टिम्युलेंट्स, और इसमें एम्फेटामिन्स कम। ओके, नाउ अब तक हम जो देख रहे थे, दे वर द एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड अब्यूज्ड बाय एनी पर्सन। नाउ आप सब ने सुना होगा कभी ना कभी किसी न किसी बड़े से गेम में, इवन इन गेम्स लाइक ओलंपिक्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स आर कॉट मेनी टाइम्स अब्यूजिंग ड्रग्स। वाई डू दे डू सो? अब वाई डू दे डू सो देखने से पहले लेट अस फर्स्ट लुक व्हाट आर द ड्रग्स दे abuse. So the first category of the drug that they abuse is anabolic steroids. अब anabolic steroid है क्या? These are the synthetic drugs that mimic the male sex hormone testosterone. और ये anabolic steroids जो है, ये खाली स्पोर्ट्स पर्सन में से it is used by adult
I'm sorry, not used, abused by adult as well as adolescent sports person, male and female both. और इसका effect in these three different category is different. So let's look into the effects. पहले हम females पे देखते हैं. टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, राइट? तो अब फीमेल ले रहा है तो उन पे इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट इज मैस्कुलिन अपीयरेंस, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, irregular menstrual cycle, excessive hair growth on face and body, depression, enlargement of clitoris and deepening of voice. वही अगर हम मेल पे देखें, when male are taking these kind of anabolic steroids, it leads to depression, mood swing, increased aggressiveness, acne, reduction in size of the testicles, decrease in sperm count, breast enlargement, premature baldness, and this forms the potential for kidney and liver dysfunction and enlargement of prostate gland. Now, ये जो effects हम देख रहे थे in the table, these are the effects that you see in adult male and female. So students, please write up, those who are taking screenshot या taking a note from here, कि ये adult में है. अब adolescent sports person अगर यही वाले drugs ले तो उनमें क्या होता है? Effects common to adolescent male and female. Two main effects. एक तो they are affected by severe facial and body acne. दूसरा and very important is premature closure of growth centers of the long bones resulting in stunted growth. Adolescent है, पूरा growth बंद हुआ नहीं है, and the growth centers are in the long bones of the body. तो उन growth centers को अगर बंद कर दिया जाता है, अगर बंद हो जाता है before they are completely matured or before they have achieved their complete growth, the growth looks stunted. Okay? तो ये तो हो गया the first category of drug that is abused by sports person. इसके अलावा भी दूसरे type of drugs है, और वो क्या क्या है? Let's see. Other abused drugs by sports person and their effects. So first is analgesics. Analgesics क्या है? Analgesics are nothing but the painkillers. So analgesics are widely used for their pain relieving properties. चलिए मान लिया. दूसरा very important is diuretics. Diuretics, why do you think sports person use this या abuse this? Diuretics का मतलब क्या है? वो medication जो आपकी urination को बढ़ा देगा. It will increase your volume of urination. But why do you need to increase your urination? Because आप या sports person वो जितना ज़्यादा urinate करेंगे, उन्होंने अगर पहले से कोई drug लिया हुआ है तो वो उतना ज़्यादा flush out हो जाएगा and detection, chances of detection will become less. दूसरा है, आप देखेंगे जैसे in sports like boxing, wrestling, there are weight categories, right? तो रैपिड वेट लॉस के लिए कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे वेट इज़ मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली. ऐसा नहीं कि हम जैसे वेइंग स्केल में खड़े हो जाते 60 kg ओके 60 kg लिख दो. नो, बिल्कुल पॉइंट डेसिमल्स तक वहाँ जाता है. सो कभी कभी क्या होता है कि दे आर मेंटेनिंग अ वेट बट फॉर वन रीज़न और दी अदर, शायद फ्लूइड ज़्यादा है बॉडी में या कुछ, बाई 100 ग्राम बाई 50 ग्राम भी कभी कभी उनका वेट बढ़ जाता है. In that case, they take a lot of diuretics to dehydrate themselves over a short period of time ताकि weight और उनका कम हो सके and they can fall back into the category. Okay? तीसरा है hormones. Hormones क्यों करते हैं? They are misused to enhance the muscular strength and athletic performance. और ये hormone Now, abuse of these drugs can lead to serious complications and dependency. ये हार्मोन को लेके अपना मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाना, डायूरेटिक्स यूज़ करना, तब तो लगता है कि ओके चलो हमने तो
सिस्टम को धोखा दे दिया, बट इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है, एंड मैनी टाइम्स यू नो दिस दे ऑल्सो लीड टू डिपेंडेंसी विद इन द स्पोर्ट्स पर्सन. ओके, नाउ लेट अस, ड्रग्स हो गया, अब हम देखते हैं स्मोकिंग. नाउ स्मोकिंग मतलब क्या? स्मोकिंग मतलब एक ही चीज़ है, दैट इज टोबैको. और टोबैको में वो कौन सा कंपाउंड है विच इज हार्मफुल? इट इज निकोटिन, द एल्कालॉइड निकोटिन, राइट. तो टोबैको को लिया कैसे जाता है? इट कैन ईदर बी स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज स्नफ, यानी इनहेल करना. Now, smoking tobacco delivers harmful chemicals directly to the lungs. एक बात याद रखना, tobacco smoking is not only affecting the person who is smoking, इससे बाकी जो आसपास वाले लोग हैं उनको भी ये harmful chemical via that smoke deliver होता है, and they become the passive victim. So, smoking tobacco is a very harmful thing. ड्रग्स या अल्कोहल का क्या है, ये जो ले रहा है ये खाली उसी के अंदर इफेक्ट दिखा रहा है, उसी को इफेक्ट कर रहा है. लेकिन स्मोकिंग नो, स्मोकिंग द एक्टिव एज वेल एज द पैसिव, देयर कैन बी टू विक्टिम्स, टू डिफरेंट टाइप ऑफ विक्टिम्स. प्लीज नोट इट डाउन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्मोकिंग का इफेक्ट. ओके, नाउ च्यूइंग टोबैको एंड स्नफ, ये होते तो है स्मोकलेस, बट हेल्थ इश्यूज ये भी देते हैं. खाली फ़र्क इसमें यही होता है कि इसमें द इंडिविजुअल हु इज टेकिंग द इफेक्ट्स आर कंस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्सन. ओके, नाउ ऑल द फॉर्म्स ऑफ टोबैको आर एडिक्टिव एंड हार्मफुल टू हेल्थ. तो हार्म जो है इन टोबैको का, दैट इज ड्यू टू निकोटिन. सो लेट अस लुक इनटू द nicotine and its harmful effects. First, nicotine stimulates the adrenal glands to release adrenaline and noradrenaline. Now dear students, आपको तो मालूम ही है कि ये दो हार्मोन्स क्या है? ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, द फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, राइट. अब ये अगर एक्सेसिव सिक्रीट हो तो क्या करते हैं ये? दे इंक्रीज द हार्ट रेट एंड द ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली. इसके अलावा टोबैको का दूसरा साइड इफ़ेक्ट क्या है? इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस. ओके, देन टोबैको यूज इज लिंक्ड टू कैंसर्स ऑफ थ्रोट, लंग्स एंड यूरिनरी ब्लैडर. टोबैको से कैंसर होता है, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इवन इन द सिगरेट पैकेट्स ऑल्सो वो वार्निंग दिया रहता है, बट फिर भी लोग तो लेते ही हैं, राइट. आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दैट वार्निंग इज. नाउ स्मोकिंग एक तरफ जैसे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, it is also responsible for many other diseases which are not cancers. And what are such diseases? जैसे bronchitis, emphysema, coronary heart disease and ulcers. And one more thing, ये oral cavity का जो cancer है, one of the major cause for that is chewing tobacco. Clear है? So with this we are done with the harmful effects of nicotine. अब आते हैं अल्कोहल अब्यूज़ में, क्योंकि आज के वीडियो का तो टॉपिक ही है ड्रग एंड अल्कोहल. तो हमने ड्रग देख लिया, स्मोकिंग भी देख लिया, अब अल्कोहल देखते हैं. अब अल्कोहल विदाउट नोइंग व्हाट इज़ अल्कोहल ये तो सही नहीं होगा. सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज़ अल्कोहल. Alcohol is a psychoactive and toxic substance produced through fermentation that causes intoxication and lead to dependence. क्लियर है? थोड़ा सा भी लेते हैं तो लोगों को इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं और लंबे समय तक ले तो डिपेंडेंस हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ मार्क वन वर्ड, डिपेंडेंस. हाँ, क्योंकि जब हम ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ पढ़ ही रहे हैं
डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, ये वर्ड्स क्या है, इनका भी मीनिंग जानना ज़रूरी है और वो भी हम जानेंगे अभी। तो अल्कोहलिक ड्रिंक में व्हाट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट? इट इज़ इथेनॉल। सो इथेनॉल इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। क्लियर? Now let us look into the effects of alcohol in human body. In small doses, एक आध बार आप किसी ने लिया, पहली बार ले रहे हैं, so what happens? Mild euphoria and loss of inhibition. Dutch courage आ जाता है, right? Large doses, loss of coordination. You will see कि वो इंसान ना चल पा रहा है ना बैठ पा रहा है, वो they lose their sense of judgment and in some cases they become unconscious too. फिर है chronic use. Now chronic use मतलब क्या? The use or the take of alcohol over a long period of time. Chronic always means long period of time. तो उससे क्या क्या हो सकता है? Liver cirrhosis, gastric ulcers, deficiencies of many kind of vitamins and cardiovascular problems. Now, adolescence and drug और alcohol abuse. ये जो drug and alcohol लेने का सिलसिला शुरू होता है in the life of a human, in a good number of cases it begins in adolescence या adolescent time. तो adolescence क्या है? Adolescence is the period, and you can also say the process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and beliefs for effective participation in the society. बहुत ही bookish definition है। इसे period and process क्यों कहा गया है? See, adolescence वैसे अगर हम देखें, the next line only says 12 to 18 years period को adolescent माना जाता है। तो ये तो हो गया टाइम पीरियड। और प्रोसेस भी क्यों? क्योंकि दिस इज़ द टाइम व्हेन द बच्चा इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू बीइंग एन एडल्ट। और इस वक्त होता क्या है? द lot of curiosity, lot of hormonal changes are happening in the body of the adolescent, plus the social pressure of growing up, joining the society, the duties, the sense of duties, and at the same time the bachcha also wants to break free. They don't want to grow independent. यहीं पे एक फ़र्क हो जाता है, to know the difference between what is breaking free and what is growing independence. ग्रोइंग इंडिपेंडेंट इज़ आप धीरे धीरे सब कुछ को समझ के आप अपना फ्रीडम एक्वायर करते हैं थ्रू मीनिंगफुल स्किल्स, एजुकेशन, जॉब एंड रिसोर्सेज। ब्रेक फ्री मतलब क्या? मैं आपसे कुछ नहीं मानता, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, एंड दैट इज़ वेयर द क्लैश बिगिंस। ओके, तो एडोलेसेंस टाइम से ही ये अब्यूज़ देखा जाता है। एंड व्हाई, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अब्यूज़ दैट begins in adolescence. Curiosity, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार से क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? पीयर प्रेशर, स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट्स नए नए यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है अरे हमारे सीनियर्स तो कितने कूल है, लेट अस ऑल्सो बी कूल। स्ट्रेस, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आर अंडरगोइंग स्ट्रेस फॉर वन और द अदर रीज़न एंड दे डोंट लुक फॉर a proper vent out या proper treatment. What do? They find this shortcut or easier way, easier and destructive way, right? Depression में, now stress हो या depression, अगर drugs easily available नहीं होगा, do you think anyone will be able to procure it very easily? The very bad thing in today's society is कि drugs are also available very easily. और एक वजह ये भी है कि फैमिली हिस्ट्री, यूजुअली द फैमिली विच हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़, वहाँ के बच्चों में भी एक बहुत ही बुरा असर देखने को मिलता है। ओके,
Now the term addiction and dependence. Now drugs and alcohol में ये दो terms बहुत ही frequently use किया जाता है. So what is addiction? A psychological attachment to certain effects such as euphoria of the used drugs. Clear? हम ये क्यों ले रहे हैं? नहीं, I don't take it regularly, but you know ये लेने के बाद वो जो हाई वाली फीलिंग आती है, वो जो यूफोरिक फीलिंग आती है, that is addiction. And mind it, that addiction is the first time you feel that is nothing but the मतलब आपने शुरू हो गया कि अब आप डिपेंडेंट होके ही छोड़ेंगे. एडिक्शन होता है किसी को ये अटैचमेंट पहली बार हुआ एंड इट नेवर गोज. इट इज़ दैट बैड एंड द लाइन इज़ वेरी फाइन. ओके, फिर है डिपेंडेंस. showing withdrawal symptoms which are characteristic unpleasant behavior when regular doses of the substance are stopped suddenly. अब कोई एडिक्टेड है तो वो उस प्लेजर फैक्टर के लिए बार बार उस ड्रग या अल्कोहल या स्मोकिंग को कंटिन्यू कर रहा है. अचानक से अगर बंद कर दिया जाता है तो यू सी दैट द पर्सन बिकम्स वायलेंट. वो हर चीज़ फेंकने लगता है या उसके बॉडी में कुछ रिएक्शंस होने लगते हैं. And all these reactions are very unpleasant. They are collectively called withdrawal symptoms. और ये withdrawal symptoms फिर कैसे बंद किया जाता है? जैसे वो सामान उसको वापस दे दिया जाए. I think you all must have observed कि कोई शराबी है, वो चिल्ला रहा है कि उसको शराब नहीं मिल रहा है. जैसे उसके हाथ में वो आ गया, he becomes silent, right? तो जब तक मिल नहीं रहा था and वो बदतमीज़ी कर रहा था, those बदतमीज़ी are nothing but withdrawal symptoms. Clear? Now, finally, the consequences of drug and alcohol abuse. Now, ये consequences के भी different categories हैं. So, physical. Prolonged use of drug and alcohol lead to organ damage and a weak immunity. It weakens your immunity. सो कोई अगर सोचता है कि ड्रग्स लेके मैं कूल हो रहा हूँ या अल्कोहल से इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ डच करेज, नो, इट इज़ एक्चुअली हार्मिंग यू. क्लियर? साइकोलॉजिकल इफेक्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्रेशन. सोशल इफेक्ट, रिलेशनशिप इश्यूज, क्राइम, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स. सी, ड्रग्स आर नॉट चीप. एक आध बार शायद स्टूडेंट ले ले या कोई एडोलेसेंट ले ले या एडल्ट भी ले ले, फिर उससे उसकी आदत पड़ जाती है और पैसों की कमी होने लगती है. राइट? दैट इज़, इट लीड्स टू फिनेंशियल प्रॉब्लम्स. और फिनेंशियल प्रॉब्लम्स जहाँ है दुनिया के किसी भी कोने में, वहीं पे क्राइम है. क्योंकि इतना नशा हो जाता है कि तब वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता. चोरी, डकैती, पिक पॉकेटिंग, सब कुछ शुरू हो जाता है. हेल्थ रिस्क्स, स्पेशली हेल्थ रिस्क कहाँ हमें देखने को मिल. सी, ड्रग्स एंड अल्कोहल, ड्रग्स एंड अल्कोहल लेने का अपना तो रिस्क है ही. इट इज गिविंग यू सम वन और द अदर बॉडी प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, कंडीशंस. बट हेल्थ रिस्क से यहाँ हम क्या मीन करते हैं? स्पेशली people, those who are using common needles, they run the risk of getting STDs, AIDS and hepatitis. और वो आगे चल के इन टाइप ऑफ डिजीज़ेस को और भी सोसाइटी में स्प्रेड करेंगे. एकेडमिक इफेक्ट क्या होता है? ड्रॉप इन परफॉर्मेंस. एंड ओवरडोज में लीड टू सीरियस, वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, हॉस्पिटलाइजेशन and in some cases death too. Okay students, so with this we are done with everything about drug and alcohol of human health and diseases. और आई होप कि मैंने जैसे स्लाइड्स में सारे पॉइंट्स समराइज करके आज प्रेजेंट किया, आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट एंड दीज आर गोइंग टू बी हैंडी नोट्स फॉर यू. आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. And very soon I'll come with some question and answers on this chapter. Again, before leaving, I would say कि जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, don't forget to give it a like and share it with your friends. And I'm going to see you very soon with another video. Please keep the channel subscribed so that you don't miss any update on any video. Okay? Bye.